विवेकानंद के बारे में आपने सुना ही होगा और विवेकानंद के बारे में अधिकतर लोग जानते भी हैं कि उनकी याददाश्त कितनी ज़बरदस्त थी। वे बहुत ही जल्दी पूरी किताब को पढ़ लेते थे और वर्ड टू वर्ड याद भी कर लेते थे। यह कहानी उस समय की है जब विवेकानंद तेज भ्रमण में थे। किसी भी नई जगह जाने से पहले उनकी पहली तलाश लाइब्रेरी की होती थी। एक बार की बात है, एक जगह उन्हें एक लाइब्रेरी ने काफ़ी अट्रैक्ट किया, तो उन्होंने सोचा क्यों ना यहाँ कुछ दिनों तक रुका जाए। उनके गुरु भाई उनके लिए उस पुस्तकालय से इंग्लिश और संस्कृत की नई नई किताबें ला कर देते थे और विवेकानंद उन किताबों को पढ़कर अगले ही दिन वापस कर देते थे। रोज रोज किताबें लाना और अगले ही दिन वापस कर देना, ये देखते हुए उस पुस्तकालय का लाइब्रेरियन काफ़ी हैरान और परेशान हो गया। उसने स्वामी जी के गुरु भाई से कहा, क्या आप इतनी सारी नई नई किताबें केवल देखने के लिए ही ले जाते हैं? आप रोजाना किताबों का इतना वजन उठाते हैं और किताबों को ले जाते हैं और वापस देते हैं। यह शोभा नहीं देता और मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। लाइब्रेरियन की इस बात पर स्वामी जी के गुरु भाई ने लाइब्रेरियन से एक बात कही, जैसा आप समझते हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। हमारे गुरु विवेकानंद इन सभी किताबों को बड़ी ही गंभीरता से पढ़ते हैं, उसके बाद ही किताबों को वापस किया जाता है। लाइब्रेरियन ने यह बात सुनी और काफ़ी चकित हुआ और कहा, यदि ऐसा है तो मैं आपके गुरु विवेकानंद से मिलना चाहूँगा। अगले ही दिन स्वामी जी की मीटिंग उनके साथ हुई और स्वामी जी ने कहा, महाशय आप हैरान ना हो, आपकी लाइब्रेरी से आई हुई सभी किताबें ना केवल मैं पढ़ा हूँ बल्कि वे सभी किताबें मुझे मुंजवानी याद है। इतना कहते हुए उन्होंने वापस की हुई कुछ किताबें उस लाइब्रेरियन को थमाई और किताब में मौजूद महत्वपूर्ण कंटेंट उन्होंने उस लाइब्रेरियन को सुना दिया। लाइब्रेरियन चकित रह गया। फिर लाइब्रेरियन ने उनकी तेज दिमाग का रहस्य पूछा। तब विवेकानंद बोले कि किसी भी चीज को पूरे फोकस के साथ विचार किया जाए तो वह आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाता है। आपका दिमाग चीज़ों को कभी नहीं भूलता। उसके लिए आपको जरूरी है आपके अपने मन के और दिमाग की शक्ति को पहचानना, और यह शक्ति अभ्यास और ध्यान से आती है। और आप तो जानते ही होंगे कि विवेकानंद बहुत ध्यान किया करते थे। उन्हें जब भी समय मिलता था या तो वो किताबें पढ़ते थे या तो वो ध्यान में होते थे। ऐसी ही एक दूसरी कहानी सदगुरु अपने वीडियो में कहते हैं। उन्होंने भी विवेकानंद की याददाश्त के बारे में एक घटना कही है। विवेकानंद भारत के ऐसे पहले योगी थे जो अमेरिका गए थे 1893 में, और उन दिनों विवेकानंद ने एक क्रांति ला दी। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद अमेरिका से लौटते समय वह एक जर्मन फिलोसफर के पास मेहमान थे। डिनर के वक्त वह एक स्टडी रूम में बैठकर आपस में चर्चा करने लगे। वहीं मेज पर 700 पेज की एक किताब रखी हुई थी और वह फिलोसफर उस किताब की बहुत ही बड़ाई कर रहा था। फिर विवेकानंद बोले, क्या आप इस किताब को मुझे 1 घंटे के लिए दे सकते हैं? मैं देखना चाहता हूँ कि ऐसा इस किताब में क्या है। फिर वह आदमी हंसने लगा और कहा कि क्या आप इस किताब को 1 घंटे में पढ़ने वाले हैं? मैं तो इसे कई हफ्तों से पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं इस किताब को समझ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि यह बहुत ही जटिल है, और वैसे भी यह किताब तो जर्मन भाषा में है और आपको यह भाषा आती भी नहीं है। इस 1 घंटे में आप क्या कर सकते हैं? विवेकानंद ने कहा कि आप जरा किताब तो दीजिए, किताब को देखकर बताता हूँ कि क्या कर सकता हूँ। तो फिर उन्हें वह किताब दे दी गई। उन्होंने उस किताब को अपने दोनों हाथों के बीच में पकड़ा और आंखें बंद करके बैठ गए। और फिर किताब को वापस करते हुए विवेकानंद ने कहा, इसमें कुछ खास नहीं है। उस आदमी को लगा कि विवेकानंद के घमंड की तो हद ही हो गई। उसने कहा, आपने तो इस किताब को खोला तक नहीं और आप इस किताब के बारे में कमेंट कर रहे हैं। आपको यह भाषा आती तक नहीं। वह थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो गया कि यह किस तरह का बकवास है। फिर विवेकानंद बोले कि आप इस किताब के बारे में कुछ भी पूछ लीजिए, मैं आपको बताऊंगा। उसने कहा, ठीक है, पेज 336 में क्या लिखा है? और फिर विवेकानंद ने
पेज में लिखा एक एक चीज दोहरा दिया। मतलब आप सिर्फ पेज का नंबर बोलिए, वो पेज पर लिखी हर बातों को वर्ड टू वर्ड बता देंगे। फिर वह बहुत चकित हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो चमत्कार है। आपने किताब खोली तक नहीं, तो फिर ऐसा कैसे हो गया? विवेकानंद बोले, इसीलिए लोग मुझे विवेकानंद कहते हैं। विवेक यानी बोध। वैसे उनका नाम नरेंद्र था। उनके गुरु ही उन्हें विवेकानंद कहते थे, क्योंकि उनके बोध की क्षमता ही कुछ ऐसी थी जो उनके गुरु ने पहचान ली थी। तो कुछ इस तरह की थी विवेकानंद के दिमाग की क्षमता, उनके बोध की शक्ति, उनके स्मरण की शक्ति। यह सिर्फ तभी संभव है जब आप अपने दिमाग की शक्ति को पहचान पाएं, उस पर भरोसा कर पाएं। आप यह मत सोचिए कि विवेकानंद के पास ही यह शक्ति ईश्वर ने दी थी, बल्कि हम सब में हर तरह की पॉसिबिलिटी है। हम सबका दिमाग बहुत ही शक्तिशाली है, बस हम उसे जानते नहीं हैं कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है। बस आप ध्यान करते रहिए, शायद आप भी अपने दिमाग की शक्ति को पहचान पाएं और आप बदल सकते हैं एक साधारण इंसान से एक असाधारण इंसान में।